आज की हमारी कहानी है 5 हिस्से। रूस नाम का एक बहुत ही बड़ा देश था। वहाँ एक किसान रहता था। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि उसके राज्य के महाराज उनके खेत में आए हैं। महाराज खड़े होकर देखने लगे कि वह कैसे जमीन में हल चला रहा है। फिर उसने पूछा, इतनी मेहनत के बाद महीने भर कितना कमा लेते हो? 80 रूबल महाराज, किसान ने आदर के साथ उत्तर दिया। और इन 80 रूबल को खर्च कैसे करते हो? महाराज ने पूछा। महाराज, मैं पैसों के 5 हिस्से करता हूँ। पहला हिस्सा राज्य के कर चुकाने में जाता है, दूसरा हिस्से से मैं अपना कर चुकाता हूँ, तीसरे हिस्से मैं उधार देता हूँ, चौथे हिस्सा घर का खर्च चलाता हूँ और 5वां हिस्सा मैं दान में देता हूँ। राजा को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो समझ नहीं पाया कि कोई व्यक्ति हर महीने इतना उधार कैसे दे सकता है। उधार चुकाता भी है और दान भी देता है, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने किसान से पूछा, एक हिस्से से तुम राज्य के कर चुकाते हो, ये घर के खर्च चलाते हो, यह बात समझ में आई, लेकिन बाकी के 3 हिस्से वाली बात समझ नहीं आई। जरा ठीक से समझाओ। महाराज, मेरे पिताजी और माँ मुझे बड़ा किया, सब सिखाया। उन्होंने जो कुछ आज मेरे लिए किया है वह मेरे ऊपर उधार है। अब मेरी बारी है उनकी सेवा करने की, इसलिए एक हिस्सा मैं उनकी देखरेख पर खर्च करता हूँ। इस तरह मैं उनका कर्ज चुकाने की कोशिश करता हूँ। अब उधार देने वाली बात, मेरा एक बेटा है, आज मैं उसे उनके खाने पीने की, पढ़ाई की और बाकी सारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। इस तरह मैं उधार दे रहा हूँ। कल जब वह बड़ा होगा, हमारी देखभाल करेगा, ठीक उसी तरह जैसे मैं अपने माता पिता को करता हूँ, और तब मैं समझूंगा कि मेरा उधार चूक गया। रही बात दान करने की, तो यह एक हिस्सा मैं अपनी बेटी के लिए खर्च करता हूँ। जब वह बड़ी हो जाएगी तब मैं उसका विवाह कर दूंगा, वह हमें छोड़कर दूसरे घर चली जाएगी। इस तरह जो कुछ भी मैं उसके लिए करूँगा, दान समझकर ही करूँगा। पूरी बात समझने के बाद महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने मान लिया कि किसान बहुत ही चतुर और हाजिर जवाब है। उन्होंने किसान को अपना न्याय मंत्री नियुक्त कर लिया। Thanks for watching. Please subscribe my channel for more stories.